Hello bachcho, let's read the question. So the question says, mark the correct alternative in each of the following. The sum of the series 1 square plus 3 square plus 5 square up to n terms is option A, n plus 1, 2n plus 1 upon 2. Option B, n, 2n minus 1, 2n plus 1 upon 3. Option C, n minus 1 का whole square, 2n plus 1 upon 6. Option D, 2n plus 1 का whole cube upon 3. So the key concept of this question is, in GP the summation of n square को हम क्या लिख सकते हैं, n plus 1, 2n plus 1 upon 6 and summation of n को हम क्या लिख सकते हैं, n plus 1 upon 2. क्लियर? सो जो अगर मैं सीरीज को देखती हूँ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, सो जो मेरे अगर मैं nth टर्म को tn लेती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर ये फॉर्म बनता है अकॉर्डिंग टू द सीरीज. क्लियर? ये मेरी nth टर्म की फॉर्म आती है. ओके, नाउ लेट द nth टर्म बी tn. क्लियर? सो tn मेरा कितना है, tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो tn मेरा कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1. क्लियर? अगर मैं tn का समेशन कर देती हूँ तो ये मेरा बनेगा समेशन ऑफ tn लिमिट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n is equal to summation of 4n square minus 4n plus 1 limit from n is equal to 1 to n. फर्दर में से क्या लिख सकती हूँ, 4 summation of n square from n is equal to 1 to n minus 4 summation of n from n is equal to n plus summation of 1. ओके, सो ये मेरा क्या बनता है, 4 एंड समेशन ऑफ n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 समेशन ऑफ n को मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ 1 इज n. ओके, अब मैं यहाँ से n प्लस 1 कॉमन लेती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, n प्लस 1 कॉमन लिया, ये मेरा बचेगा 2 अपॉन 3 2n प्लस 1 माइनस 2 प्लस n. क्लियर? नाउ ये मेरा क्या बनता है, n प्लस 1, मैं 3 एलसीएम लेती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा 4n प्लस 2 माइनस 6 प्लस n. क्लियर? देन ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है n प्लस 1, 4n प्लस 2 माइनस 6 इज माइनस 4 अपॉन 3 प्लस n. ओके, मैं 3 को n के नीचे ले जा लेती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, n अपॉन 3 n प्लस 1 4n माइनस 4 प्लस n. क्लियर? नाउ अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ फर्दर तो ये मेरा क्या बन जाएगा,
4n upon 3 n plus 1 n minus 1 plus n now is equal to 4n upon 3। ये मेरा क्या बनता है? ये मेरा बनता है a प्लस बी a माइनस बी, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मेरा क्या बनता है n का स्क्वायर माइनस 1 प्लस n। ओके, नाउ मैं 3 एज अ एलसीएम लेती हूँ, तो ये मेरा क्या बनेगा 3 एलसीएम हो गया। ये मेरा बनता है 4n n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3n इज इक्वल टू, अगर मैं n बाई 3 कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। क्लियर? नाउ ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा बन जाता है n बाई 3 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1। क्लियर? नाउ मैं 4n स्क्वायर को 2n का स्क्वायर लिख सकती हूँ और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो मेरा क्या बनेगा n अपॉन 3 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन 3। ये मेरा क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस बी a माइनस बी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 2n माइनस 1। ओके, सो मैं अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करती हूँ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी n 2n minus 1 2n plus 1 upon 3। Hope you understood the question. Thank you.